दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता और अब दरोगा भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी हुए हैं। विवाहित महिलाएं जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए एक बड़ी समस्या ये बन रही है कि अपना जो जाति प्रमाण पत्र है उसको किस पक्ष से वो फिलहाल बनवाएं। यहाँ पर देखो जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर एक बात दी गई है। अब एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे तो ये पेज नंबर 2 पर ये 8वां पैरा है कि महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अब एग्जैक्टली यहाँ पर कई बार जो लेखपाल होते हैं वो पिता पक्ष से जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए मना करते हैं, तो आप उन्हें ये नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं। और ये जो जाति प्रमाण पत्र है आप अपने पिता के तरफ से भी बनवा सकते हैं, मतलब अपने पापा से बात करिए, वो लोग इसको बनवा सकते हैं, वहाँ के लेखपाल इसको बना देंगे। क्योंकि स्पष्ट रूप से उन्हें बस यही लिखना है कि इनके पिता इस जाति के हैं और ये उनकी पुत्री हैं तो इनकी ये जाति है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर ये जो मुद्दा था ना इतना अधिक हाईलाइट हो गया था और विवादित भी हो गया था कि इसको लेकर अभ्यर्थियों ने जब सवाल पूछे हैं यूपी पीआरपीबी से, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से, तो वहाँ से भी इसका जो आंसर है वो आया है। महिला अभ्यर्थियों को पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य, ये कंपलसरी है। तो फिलहाल देखो यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक, एसआई और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने निराकरण किया है। खासकर महिला अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र के बारे में पूछे जाने पर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उन्हें पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र मुहैया कराना पड़ेगा। तो देखो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर बनाना, मतलब जैसे कि जो लेखपाल हैं वो इसे बनाने से मना करते हैं, तो आप अपने पापा से बात करिए, वो वहाँ पर बनवा देंगे, वो भी माने रहेगा। क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पर जो जाति होती है किसी भी महिला कैंडिडेट की, वो उसके पिता से ही निर्धारित होती है, ना कि उसके ससुराल पक्ष से, ठीक है। तो बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उसके पिता पक्ष से होता है और इस बाबत पूर्व में शासनादेश भी जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होता है। तो बोर्ड ने महिला अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि वह आरक्षण का लाभ पाने के लिए पिता पक्ष को जारी प्रमाण पत्र ही अपलोड करें। इसके अलावा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख के बारे में बोर्ड ने बताया कि यदि अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग है तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने पड़ेंगे। यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका भी है और सर्टिफिकेट भी है तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख, क्योंकि इसमें दोनों हैं तो दोनों जगहों पर यही एक अभिलेख जो है उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर स्नातक की डिग्री आपके पास नहीं है, जिसको आप उपाधि कहते हैं, तो प्रोविजनल बना के जमा करवा दीजिए। लेकिन जब डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपको अपनी ओरिजिनल डिग्री यानी कि जो उपाधि है उसको शो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो मैटर है ना ये काफ़ी जो है बार पूछा गया है। हालांकि इसका निराकरण कई बार मैंने अपने इस चैनल पर किया है, लेकिन आज ये मुद्दा जो है अखबारों में भी है और अभ्यर्थियों ने इसे प्रमुखता से उठाया था जो परीक्षा बोर्ड है उसके समक्ष। तो फिलहाल यही जो है निराकरण यहाँ पर सामने आया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता भर्ती के बारे में। तो जानकारी मिल रही है कि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता भर्ती शुरू होने के बाद यूपीपीएससी की वेबसाइट पर अब तक लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। इस बार जैसा कि आप लोग जानते हैं जीएससी प्रवक्ता में सिर्फ बीएड और पीजी वाले ही आवेदन कर पा रहे हैं। अभी तक जो एलिजिबिलिटी थी उसमें बीएड शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इस बार की जो वैकेंसी है उसमें बीएड को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। तो प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन शुरू होते ही ओटीआर 6 लाख के पार। तो ये बात इस ओर इंडिकेट करता है कि आने वाली जो परीक्षाएं होंगी उसमें बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है पार्टिसिपेट करेंगे। अभी तक जो अभ्यर्थी आरओ में यूपीपीसीएस में शामिल नहीं हो रहे थे, क्योंकि यही अभ्यर्थी हैं जो आरओ यूपीपीसीएस दे रहे हैं, उनका तो ओटीआर पहले ही हो चुका है। लेकिन ये जो नए ओटीआर हो रहे हैं ये इस ओर इंगित करते हैं कि ये अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ही अपना ओटीआर कर रहे हैं। तो मतलब ये कि आने वाले समय में आपको एक बड़ी भीड़ देखने को मिलेगी
और ये जो परीक्षा होगी इसे एक शिफ्ट में कराने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा आयोग को। तो फिलहाल अभी जो है 6.5 लाख के आसपास नए OTR हुए हैं। टोटल संख्या 28,07,000 को पार कर चुकी है। अभी आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ेगी, इस बात का पूरा अंदेशा है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और खबर है कि विलय रद्द, फिर भी शिक्षकों का कर दिया समायोजन। तो फिलहाल ऐसे शिक्षक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले प्राइमरी स्कूलों का विलय किया गया था, कुछ शर्तें लगाई गई थी, बाद में ये विलय जो था वो रद्द कर दिया गया था। लेकिन फिर भी जो शिक्षक यहाँ पर फिलहाल इन स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उनका भी नाम समायोजन सूची में है। शिक्षकों का कहना है कि 23 मई 2025 को जारी स्थानांतरण नीति में स्वेच्छा से आवेदन करने वालों के तार्किक पर नियोजन तैनाती के नाम पर बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। प्रथम चरण में 30 जून को जारी सूची में कुल 20,182 शिक्षकों का समायोजन हुआ था, जिसमें तमाम प्राथमिक विद्यालयों को एकल अध्यापक कर दिया गया। RTE के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में 60 छात्र संख्या तक, अगर बच्चों की संख्या 60 है तो वहाँ पर 2 टीचर होंगे, और अगर 100 है तो वहाँ पर 3 टीचर कम से कम होने चाहिए। गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक विषय के एक शिक्षक यहाँ पर आवश्यक हैं। तो पहली सूची में प्राथमिक के प्रधानाध्यापकों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित कर दिया गया, जबकि 150 छात्र संख्या से कम पर किसी प्रधानाध्यापक को सरप्लस घोषित करने पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से स्टे चल रहा था। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो जो अफसर हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे लगता है उनको पता ही नहीं चल रहा है। फिलहाल ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है ये उनके लिए है जो शिक्षक बन चुके हैं, और हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए। तो फिलहाल ये न्यूज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं, यहाँ पर आपको न्यूज़ पढ़ने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, से बात करते हैं स्नातक स्तरीय कुल मिला के 1,481 पदों पर भर्ती होने वाली है। बिहार SSC की बात यहाँ पर हो रही है। तो अगर आप स्नातक हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एग्जैक्टली कुल पदों की संख्या तो 5,208 है, लेकिन अभी जो वैकेंसी आई है, ये नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। तो फिलहाल के लिए जो वैकेंसी आई है इसमें जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 1,481 पद हैं। और अगर आप स्नातक हैं, किसी भी स्टेट के हैं, देन यू आर एलिजिबल, और आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। परिचारी के लिए जो पद, बाकी जो पद हैं, लगभग इनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो फिलहाल अभी आवेदन जो है 25 अगस्त से शुरू होंगे, जो कि चलेंगे 26 सितंबर तक। तो अगर आप स्नातक हैं तो अभी आप आवेदन करिए, अदरवाइज अगर परिचारी के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो 25 अगस्त तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। परिचारी के लिए यानी कि चपरासी का पद होगा ये, तो 3,727 पद इसके अंतर्गत भरे जाएंगे अलग अलग विभागों में। तो इसके लिए नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्नातक जो अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से पद हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद है, तो इसमें अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आवेदन कर सकते हैं। योजना सहायक के पद पर ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। कनीय सांख्यिकी सहायक के पद पर जो है यहाँ कह रहे हैं कि गणित या अर्थशास्त्र या वाणिज्य से अगर आप स्नातक हैं या सांख्यिकी से तो आप आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले में कह रहे हैं कि स्नातक होना चाहिए प्लस PGDCA या BCA या फिर BSc IT हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अंकेक्षक के पद हैं, तो इसमें वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री है तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी अंकेक्षक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग में भी कहा जा रहा है गणित के साथ अगर स्नातक हैं या वाणिज्य स्नातक हैं देन यू आर एलिजिबल। बाकी यहाँ पर सीटों की संख्या अलग अलग दे दी गई है। अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा जो है मैक्सिमम 37 साल रखी गई है, लेकिन अगर आप 1 अगस्त 2022 को अपनी जो शैक्षिक योग्यता है उसे धारित करते हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और बाकी जो नोटिफिकेशन है इसको देखने के बाद ही आप आवेदन करिएगा। परीक्षा की जो प्रकृति है वो ऑब्जेक्टिव रहेगी, प्री और मेंस होगा, और मेंस में सीटों की संख्या के 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। और जो प्री की परीक्षा होगी ऑब्जेक्टिव रहेगी, इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जाँच, ये 3 टॉपिक यहाँ पर सम्मिलित रहेंगे और कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150। गलत उत्तर देने पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। एक सही उत्तर पर 4 अंक और गलत पद 1 अंक की कटौती यहाँ पर की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की रखी गई है।
और इसी प्रकार से मेंस की परीक्षा होगी, सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन आज से शुरू है। 540 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी अगर आप उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी अदर स्टेट के हैं। बाकी जो आरक्षण का लाभ है वो केवल बिहार के जो एस्पिरेंट हैं केवल उन्हीं को दिया जाएगा। और शेष जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और व्हाट्सएप चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, या फिर आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं bssc.bihar.gov.in, या फिर आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर यहाँ पर कोई भी आपके मन में शंका है, सवाल है, आप कमेंट करिएगा, आपको आंसर दिया जाएगा। और बाकी चीज़ों के साथ हम अगले वीडियो में आपसे वार्ता करेंगे। धन्यवाद आपका।